और राजधानी भोपाल से एक बड़ी खबर है। पंचायत चुनाव में परिसीमन की कवायदें शुरू हो चुकी है। 17 जनवरी से 25 फरवरी तक ये प्रक्रिया चलेगी। पंचायत विभाग ने सभी कलेक्टर्स को आदेश जारी कर दिया है। ग्राम पंचायतों के वार्ड प्रभारियों से जानकारी मांगी गई है और क्षेत्र की जनसंख्या और भौगोलिक जानकारी देने के आदेश भी दिए गए हैं। 17 जनवरी तक पंचायत सचिवों से जानकारी मांगी गई है। यानी पंचायत चुनाव में अब परिसीमन को लेकर कवायदें तेज हो गई है। 17 जनवरी से 25 फरवरी तक ये प्रक्रिया चलेगी। पंचायत विभाग ने सभी कलेक्टर्स को आदेश जारी कर दिए हैं। पंचायतों के वार्ड प्रभारियों की सूची और जानकारी यहां पर मांगी गई है। इसके अलावा क्षेत्र की जनसंख्या और भौगोलिक जानकारी भी मांगी गई है। तो मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग जो है अब पंचायत चुनाव में परिसीमन को लेकर सक्रिय नजर आ रहा है और ऐसे में 17 जनवरी से 25 फरवरी तक ये प्रक्रिया चलेगी। तो मध्य प्रदेश में पंचायत विभाग ने सभी कलेक्टर्स को आदेश जारी कर दिया है। परिसीमन को लेकर अब प्रभारियों से जानकारी मांगी गई है, वार्ड के प्रभारियों से ये जानकारी मांगी गई है और क्षेत्र की जनसंख्या और भौगोलिक जानकारी मांगी है। यानी कि अब मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर पुनः परिसीमन को लेकर अब राज्य निर्वाचन आयोग सक्रिय है और पंचायत की कवायदें फिर से परिसीमन की कवायदें फिर से चुनावों के चलते शुरू हो गई है। मतलब मध्य प्रदेश के पंचायत चुनावों में नए परिसीमन के मुताबिक अब जो होगा उसके बाद ही चुनाव होगा, ये तस्वीर नजर आ रही है। लेकिन इन सब के बीच में परिसीमन को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग कब तक तैयारी पूरी करता है, ये इस पे थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन 17 जनवरी से 25 फरवरी तक की जो तारीख है, इस पीरियड में, इस बीच में ये पूरी प्रक्रिया की जानी है। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर अब परिसीमन की कवायदें शुरू हो गई है। 17 जनवरी से 25 फरवरी तक, जी हाँ, तो 17 से लेकर 25 फरवरी तक ये तारीख तय की गई है। इस बीच में पंचायत को लेकर, परिसीमन को लेकर कवायदें यहाँ पर तेज कर दी गई है। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर अब अलर्ट मोड पर है मध्य प्रदेश का राज्य निर्वाचन आयोग और परिसीमन को लेकर कवायदें तेज की जा रही है। और भोपाल चलेंगे, शब्बीर अहमद से बात करेंगे। शब्बीर, पंचायत चुनाव के मद्देनजर अब परिसीमन को और ज्यादा एक्टिव करने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए कवायदें तेज कर दी गई है। क्या तैयारी प्रथम स्तर पर? देखिए, ये कह सकते हैं कि पंचायत चुनाव का मामला अभी कोर्ट में है और दूसरी तरफ पंचायत विभाग की तरफ से, दूसरी तरफ से पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग अपनी तैयारियां शुरू कर रहा है और उन्हीं के सब मद्देनजर ये कह सकते हैं कि अब तैयारियां जोरों से चलने की शुरुआत हो गई। आदेश जारी करा गया है तमाम कलेक्टरों को और कहा गया है कि अपने इलाकों की भौगोलिक और जनसंख्या कितनी क्या कुछ है, इसकी जानकारी हमें जल्द से जल्द दी जाए। यानी अब परिसीमन की प्रोसेस जल्द से जल्द शुरू होने वाली है। 2-4 दिन के अंदर पूरी कार्यक्रम जारी कर दिया जाएगा, पूरा प्रक्रिया जारी कर दी जाएगी कि किस तहत चुनाव आने वाले समय में होने जा रहे हैं परिसीमन को ध्यान में रखते हुए। क्योंकि मध्य प्रदेश में 2019 में कमलनाथ सरकार ने परिसीमन करवाया था और सरकार की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा था उनके मंत्रियों द्वारा कि हम रोटेशन को तो फॉलो कर सकते हैं लेकिन परिसीमन को फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि कमलनाथ सरकार में 2019 में जो परिसीमन हुआ था वो न्याय संगत नहीं हुआ था, नियमों के विरुद्ध हुआ था, गलत तरीके से परिसीमन किया गया था और उसके तहत 2000 से ज्यादा पंचायतें बढ़ा दी गई थी। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए पहले से उम्मीद लगाई जा रही थी कि जल्द से जल्द पंचायत विभाग परिसीमन की प्रक्रिया शुरू करेगा। तो अब आदेश जारी कर दिया गया है। 2-4 दिन के अंदर पूरी की पूरी जानकारी मांगी गई है। 17 जनवरी के दिन तय किया गया है, मियाद तय की गई है कि 17 जनवरी तक आपको तमाम अपने क्षेत्र की जानकारी देनी होगी, भौगोलिक स्थिति की जानकारी देनी होगी, जनसंख्या की जानकारी देनी होगी और उसके बाद कार्यक्रम जारी किया जाएगा। तो उम्मीद ये कर सकते हैं कि फरवरी के आखिरी सप्ताह तक पंचायत का परिसीमन पूरा हो जाएगा, क्योंकि अभी की बात की जाए। लेकिन इन सब के मुद्दे के बीच एक चीज और है शुभम के 2014 के वोटर लिस्ट के हिसाब से परिसीमन होने की तैयारी की जा रही है। इसी को लेकर अब सियासी हंगामा भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि कांग्रेस सवाल उठा सकती है कि आप अभी की वोटर लिस्ट के हिसाब से परिसीमन क्यों नहीं करवा रहे हैं, 2014 के परिसीमन के 14 के वोटर लिस्ट के हिसाब से परिसीमन क्यों करवा रहे हैं। तो इसको लेकर सवाल शब्बीर क्या मानना चाहिए कि आने वाले वक्त में बहुत जल्द अब राज्य निर्वाचन आयोग तारीखों का ऐलान कर सकता है पंचायत को दुरुस्त, परिसीमन को दुरुस्त करने के बाद?
सरकार तमाम उपाय कर रही है। देखिए, परिसीमन की प्रोसेस सरकार करती है, राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव का ऐलान करता है, लेकिन अभी मामला कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट में 17 तारीख को सुनवाई होनी है। सरकार की तरफ से कहा गया है सुप्रीम कोर्ट में कि 4 महीने के लिए चुनाव को टाल दिया जाए। उसकी वजह ये बताई गई है कि ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह कहा गया था कि आपने बगैर जानकारी के, बगैर उनकी भौगोलिक स्थिति जाने हुए कितनी जनसंख्या मध्य प्रदेश में ओबीसी समाज की, आपने बगैर जानकारी किए ही आरक्षण दे दिया था उनको, और आरक्षण सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निरस्त कर दिया गया था और कहा था कि सामान्य सीट मानकर ओबीसी सीटों पर चुनाव। उसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से एक फैसला आया, निरस्त कर दिए गए ओबीसी सीटों पर चुनाव। और फिर उसके बाद शुक्रिया शब्बीर अहमद खबर को विस्तार से बताने के लिए। तो ऐसे में परिसीमन को लेकर अब दुरुस्त जो है वहां पर किया जा रहा है और ऐसे में बहुत जल्द जो है चुनाव को लेकर भी तस्वीर सामने आ सकती है।